हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो शिवांग होता है वो उस डिमोनिक ड्रैगन के जो इविल स्पिरिट होता है उसे तो आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इतना करने के बाद भी वो नहीं रुकता, वो आगे चला जाता है उसी कुएं के पास जहाँ वो डिमोनिक ड्रैगन कैद था, ताकि वो एक बार में ही इस किस्से को पूरी तरह से खत्म कर दे और इसे डिस्ट्रॉय कर दे। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे वो अपने एक्सकैलिबर शॉट का यहाँ पे इस्तेमाल करता है। अब चूंकि ये शॉट जो होती है वो देवताओं को भी मारने की ताकत रखती थी, तो इसके आगे वो डिमोनिक ड्रैगन क्या था, वो जैसे ही उस पे अटैक करता है, हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का जो नेटल डेमन फायर होता है वो यहाँ पे बाहर आ जाता है। अब ये जो नेटल डेमन फायर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये उस ड्रैगन के जन्म से ही अब तक उसने अंदर संभाल के रखा था। और जैसे ही कोई ड्रैगन यहाँ डिस्ट्रॉय होने ही वाला होता है, अगर वो अपने इस नेटल ड्रैगन फायर को कोई फ्लैश और ब्लड वाली बॉडी में स्टोर कर दे, तभी वो अपने आप को दोबारा से रिफॉर्म कर सकता है, वरना उसकी ये जो स्पिरिट है वो हेवन और अर्थ के बीच में लटकती ही रहेगी। अब ये बात शिवांग भी जानता था, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसके नेटल ड्रैगन फायर को कैच करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। लेकिन उसी वक्त वो वहाँ उस कुएं पे डीन और बाकी सभियों के लिए एक मैसेज छोड़ आता है, अगर वो लोग आए तो यहाँ उन्हें सिचुएशन का पता चल जाए। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवांग उस नेटल ड्रैगन को पकड़ने की काफी कोशिश कर रहा होता है। यहाँ वो ड्रैगन उस पर लगातार अटैक भी कर रहा था, तभी उसे एक घुड़सवार दिखता है और ये उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इसके बॉडी को कैप्चर कर ले। लेकिन हमें कहानी में ये ट्विस्ट नजर आता है कि वो जो घुड़सवार होता है और कोई नहीं बल्कि ली जीची का वो सीनियर बेटा, जिसका नाम ली जेफे होता है, वही घुड़सवारी कर रहा होता है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि ये जो नेटल ड्रैगन फायर होता है उसी ली जीफे पे ही गिरता है, जिसपे यहाँ शिवांग सोचता है कि धत तरीके उसने अपने दुश्मन को ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दिया है उस नेटल ड्रैगन फायर को एक्वायर करने का। आगे हम ली जीफे को देखते हैं जो शिवांग से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरा पीछा करने की, और उसे यहाँ पे असली सिचुएशन का तो पता ही नहीं होता है, इसलिए वो अपने गोल्डन स्पिरिट जो कि उसका एप होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है। अब जैसे ही वो ली जीजी का गोल्डन एप यहाँ शिवांग पे अटैक करता है, शिवांग के एक ही अटैक से वो मानो यहाँ फुस हो जाता है। लेकिन हम उसी समय देखते हैं कि अब उस नेटल ड्रैगन ने ली जीजी की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो अब ब्रेक थ्रू करने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ शिवांग को ये पता था कि उस डिमोनिक ड्रैगन ने अब तक पूरी तरह से उस ली जीफे के गोल्डन स्पिरिट के साथ मर्ज नहीं किया है, इसीलिए उसकी यहाँ स्ट्रेंथ कम है और अब भी चांस है यहाँ उसे रोकने का। अब यहाँ उनके बीच हम एक धमाकेदार फाइट को देखते हैं, और इससे पहले कि शिवांग उस लीफे पे अटैक करने वाला होता है, हमें वहाँ पे उस ड्रैगन की स्पिरिट दिखती है जो इसके अटैक को वहाँ पे रोकती है। मतलब कि वो ड्रैगन किसी भी तरह से नहीं चाहता था कि यहाँ शिवांग उसकी न्यू बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन तभी शिवांग के एक जोरदार पंच से ली जीफे यहाँ गिर जाता है और फिर वो अपने किलर ऑर्गेनाइजेशन वाली उस हीलियो गैंग को यहाँ पे सिग्नल भेज देता है, क्योंकि यहाँ उस ली जीफे को ब्रेक थ्रू करना होता है, इसलिए वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है कि तभी हम देखते हैं शिवांग अपना महामुद्रा वाला पंच यूज करता है और इस पंच के नीचे वो ली जीफे को कुचल ही देता है कि यहाँ पे हो जाए सीन कट। और हम वहाँ डीन और बाकी सभियों को उसी कुएं के पास आता देखते हैं, जहाँ वो शिवांग के द्वारा दिए गए मैसेज को भी रीड कर लेते हैं कि तभी उन्हें वो सिग्नल भी फायर होता हुआ दिखता है। आगे डीन यहाँ सभी से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द शिवांग को ढूंढना ही होगा, क्योंकि मुझे डर है कि वो नेटल ड्रैगन फायर जो होगा वो किसी भी हाल में यहाँ शिवांग को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। आगे वो उसी सिग्नल फायर की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि शिवांग ने अपने उस महामुद्रा पंच का इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ ली जीफे की जो बॉडी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए वहाँ मौका देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है। तब तक ये लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और शिवांग यहाँ उन्हें सारी बात बता देता है कि उस नेटल ड्रैगन फायर ने ली जीफे के ओरिजिनल गोल्डन स्पिरिट को कैप्चर कर लिया है और अब ली जीफे अपनी पूरी गैंग के साथ वापस जरूर आएगा, जिसमें यहाँ ड्रैगन गार्ड उन्हें ये सलाह देते हैं कि हमें भी तियानबे एकेडमी चलना चाहिए ताकि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकें। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली जीफे जैसे तैसे अपने उस छुपे हुए अड्डे में पहुँचता है, जहाँ उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। यहाँ वो अपने अंकल यानी उस जनरल से कहता है कि वो जल्द से जल्द उसके छोटे भाई ली जियांची को मेरे पास लेके आए,
जैसे यहाँ वो उसके अंकल ली जियांची को लेने जाते हैं, अब हमें यहाँ ली जीफे के सामने वो ड्रैगन अपेयर हुआ दिखता है। यहाँ वो जीफे की पूरी सिचुएशन को जानता था और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसमें ली जियांची यहाँ रेजिस्ट करते हुए उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी बॉडी को टेक ओवर ना करने दूं तब तुम क्या करोगे। जिसपे वो ड्रैगन उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि अगर तुम अपनी बॉडी को मुझे टेक ओवर करने दोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर तुम्हारे भाई ली जियांची की हमेशा टेक केयर करूंगा और उसे उसकी इलनेस से रिकवर करने में भी मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम यहाँ अपने आप को रेजिस्ट करते हुए मुझे अगर टेक ओवर नहीं करने दोगे तो फिर इसके परिणाम को तुम्हारे भाई को ही सफर करना होगा। इस पे यहाँ ली जेफे इस बात पे एग्री कर लेता है और उसे कहता है कि एक बार तुम मेरी बॉडी को टेक ओवर करने से पहले मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं अपने छोटे भाई यानी ली जियांची से कुछ शब्द कह सकूं। जिस पे वो ड्रैगन ये कहते हुए कि सिर्फ तुम्हारे ब्रदरली लव के कारण मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति दे रहा हूँ। आगे वो उसकी बॉडी में वापस से चला जाता है कि उसी वक्त हम ली जियांची को वहाँ आता देखते हैं। अब ली जियांची को यहाँ जब से अपने फादर की मौत का पता चलता है, वो पागलों जैसी हरकत कर रहा होता है और वो अपने यहाँ सेंसेस भी नहीं होता। फिर भी यहाँ उसे लेके आया जाता है, जहाँ ली जीफे उसे अकेले बात करने चाहता था और यहाँ वो अपने अंकल को बाहर भेज देता है। आगे यहाँ हम दुश्मनों की टोली में भी एक इमोशनल टच को देखते हैं, जहाँ ली जीफे उससे कहता है कि इस खंजर को हमारी माँ ने मरने से पहले